जी गुरुजी, चरण वंदना। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो प्याज वगैरह का खाना हम लोगों को खाना पड़ता है और मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है, तो उसमें प्याज का कोई बात नहीं, कोई बात अभाव नहीं। है। जब आप स्वतंत्र रूप से अपना काम करें तब आप अपने नियम फॉलो करें। जी। मांस इत्यादि बस ना खाइएगा। नहीं गुरुजी, वो तो सब कुछ नहीं करते हैं, बस प्याज का थोड़ा कोई रहता बात है। नहीं, प्याज लहसुन जी। वो धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। वो मेरा मतलब ऐसे दिन जैसे होते हैं ना, मंगल बृहस्पति एकादशी होती है, द्वादशी होती है, तो उस टाइम पे नहीं खाती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है, आप जितना कर पा रहे हैं और अच्छा है। जैसे एकादशी का व्रत वगैरह होता है ना, तो वो नहीं हो पाता है, पर उससे परहेज वगैरह कर देती हूँ। एकादशी के दिन फल खा लिया करिए, फल ले आया करिए। जी। बाकी कुछ मत खाइए। फल, आपकी बॉडी को फल की भी जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक है, तो फल भी इसी बहाने पूर्ति होती रहेगी। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम जिसकी भी पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, हाँ, तो ये बात सच है? 100% सच है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। तो उसी वजह से थोड़ा मतलब सब लोग यही बोलते हैं मेरे को, सबने मेरा कॉलेज में स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही नाम। हाँ तो अच्छा है, देखो आपका स्वरूप वैसे ही है, जी। तो आप जिसकी पूजा करेंगे स्वाभाविक है। राम जी की पूजा करने वाला राम जी जैसा दिखता है, कृष्ण जी की पूजा करने वाला कृष्ण जैसा दिखता है, भैरव की पूजा करने वाला भैरव जैसा दिखता है। गुरुजी, जैसे कॉलेज में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे साथ ना हमें परेशान वगैरह करते थे कुछ बच्चे। कौन? हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी, तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ, तो वही ना, वही गुरुजी, जैसे क्रिया का हनुमान जी का काम ही है रावण की लंका जलाना। तो गुरुजी, क्रिया की प्रतिक्रिया हम देते थे, तो वो वार्डन जो होती है ना, तो वो ये बोलती थी, तुम तो हनुमान जी की पूजा करती हो, तुमसे सभ्य नहीं रहा जाता, हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं। बोले हम लोग राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भी हैं, जरूरत पड़ने में घर में घुस के भी मारते हैं। जी। उनसे बोल देना, बोले प्यार से रहो। जी गुरुजी। 3-5 ना करो। मैं ना यहाँ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे व्यवस्था वगैरह देखते हैं, मंदिर वगैरह में जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, मैं कई सालों से यहाँ पे दर्शन करने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ की ना व्यवस्था बिल्कुल भी एक तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलती है। क्या व्यवस्था अच्छी नहीं है? जैसे आप निकास द्वार होते हैं ना, वहां से एंट्री करवा देते हैं। कहाँ पर? बिहारी जी में। अभी बिहारी जी की जगह ना बहुत छोटी है, भक्त ज्यादा हैं, अभी कॉरिडोर बन रहा है उसका। जी। अब देखो बन जाएगा तो काफी जगह हो जाएगी और फिर लाखों लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे। नहीं, जैसे वो एंट्री पुराने जमाने का ही बना हुआ है ना पूरा सब व्यवस्थित। अब लोग संख्या ज्यादा है भक्तों की, तो स्वाभाविक व्यवस्था तो करनी चाहिए, प्रशासन करता भी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन जब पब्लिक जरूरत से ज्यादा होती है ना, तो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं, कहीं की भी हो। नहीं, मतलब जैसे निकास द्वार होता है ना, अब हम एक तरफ से एंट्री करते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो वो वहां से भी एंट्री करवा देते हैं कुछ लोगों को। ये ठीक है, अब ये तो बहुत जल्दी कॉरिडोर बन जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। चल रहा है इसमें काम, सरकारी कार्य है, ये तो होता रहेगा। ठीक है गुरुजी, चरण वंदना। खुश रहिए, खुश रहिए। जल्दी करना है, जल्दी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपसे दीक्षा लिए हुए 1 साल हो गया मुझे और मेरे बेटे को। जी। उसके पहले बहुत गुस्सा करता था, अब ये ठीक है। और गुरुजी, आपसे एक और सवाल है मेरा कि जैसे पूजा करते हैं ना कि उबासी आती है और आंखों में आंसू आते हैं बहुत, वो क्यों आते हैं? अच्छा है, वो प्रेम है इसलिए आते हैं। अच्छा गुरुजी, और जैसे आपसे एक विनय है, जैसे एकादशी होती है ना, आप एक बार मतलब 1-2 दिन पहले, जैसे पता नहीं लगता कि आप एक वीडियो बना के जरूर डाल दे रहे यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब चलाती हो मैया? या बढ़िया, आजकल हमारी माताएं भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं। नहीं, अच्छा अच्छा। वो कर रखा है ना, सब्सक्राइब कर रखा है, कथा भी सुनती हूँ और वो भी सही देखती है, हूँ। सही है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे आपसे 2 प्रश्न पूछना है। पूछो। पहला प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में ना कि भगवान मेरे सपने में आ जाते हैं, कभी मुझसे खेलते हैं, कभी बात करते हैं, तो इसका मैं क्या संकेत मानूं? अच्छा, भगवान आपके साथ है, ये संकेत है, सिंपल। ईश्वर आपके साथ है, मैया ठीक हो। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं किसी से जैसे कि प्रेम करता हूँ और सामने वाला भी मुझसे प्रेम करे, लेकिन वो फिर मुझे बाद में धोखा दे दे और ये बात मुझे पता चल जाए, उसके बाद मैं उसके किस प्रकार का भाव रखूँ उसके समर्थ? तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरे के साथ है, मतलब वो हमसे भी करती है, वो उससे भी साथ है। तो मतलब जो जिस लड़की से आप प्यार करते हो, हाँ। वो लड़की किसी और से प्यार करती है? हाँ, वो पहले तो मुझसे फिर आप करती उससे थी। क्यों करते हो? नहीं, तो वो भी ठीक है। हैं? हाँ, मैं उससे क्यों करता हूँ? जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं करती ना। हाँ, पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। यही जगत की रीत है।
सुख के सब साथी, यही तो है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप पढ़ लिख लो बेटा, क्या पढ़ते हो? अभी मैं कॉलेज में 2nd ईयर हूँ। मेरे भाई अभी 2nd ईयर में, 3rd ईयर कर लो, अपना पूरी पढ़ाई कर लो और कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो बड़ा। ऐसी लड़कियां तो ढेर आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। तुम योग्य तो बनो। अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा और लड़कियां ऐसी करेंगी। जी गुरुजी। देखो आजकल जमाना ना स्वार्थी है। वो लड़की भी सोची होगी मन में कि इस लड़के के साथ मेरा कोई भविष्य सेटल नहीं होगा, कुछ करता धरता तो है नहीं। तो अब जिससे वो प्यार करे वो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होगा, है ना? यही है ना? हाँ, ये सब आप लोग समझते नहीं है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। हाँ। इसलिए थोड़ा पैसे कमा लो, योग्य बनो और माँ बाप जहाँ कहें वहां शादी करो। और ये लड़का लड़की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। तो फिर आप अपना आई लव यू वापस ले लो उससे। ठीक है गुरुजी। दिया कि नहीं उसको आई लव यू? नहीं दिया नहीं है। अभी नहीं दिया? नहीं। आई लव यू नहीं बोला? नहीं। तो फिर आप वापस लेने का तो फिर सवाल ही नहीं है। नहीं। अच्छा, तब तक आपने बोलना था, तब तक दूसरे बोल दिया उसको। तो अब ये आई लव यू के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है गुरुजी। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है गुरुजी। क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे, योग्य बनेंगे और कोई लड़कीबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद इसलिए गुरुजी। आप जैसे युवाओं को आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियों से और लड़कियों को भी कुछ लड़कों से सावधान रह के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। योग्य बनेंगे तो आपके लिए बहुत ऑफर रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। पढ़ाई योग्य, देखो आपकी पहचान आपकी बॉडी नहीं है। हाँ। आपकी पहचान आपका रंग रूप रंग नहीं है, आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है। यदि आप काबिल हैं तो आप काले ही क्यों ना हो, आप योग्य हैं, काबिल हैं तो आप लंगड़े ही क्यों ना हो, आप बहरे ही क्यों ना हो, आप अंधे ही क्यों ना हो। यदि आप काबिल हैं तो कीमत तो संधे लंगड़े बहरे की भी है। और यदि आप काबिल नहीं है तो आप बिल्कुल सुंदर से सुंदर क्यों ना पर्सनालिटी हो आपकी, पर आप योग्य नहीं है तो अयोग्य व्यक्ति कौवे की तरह होता है। योग्य व्यक्ति की कीमत है। तो क्या बनोगे? योग्य बनेंगे। योग्य बनना। चलो अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। अब तो प्यार नहीं करोगे ना? माता पिता से करेंगे। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे।